हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है ना। कंपाउंड ए, ठीक है, कंपाउंड ए C6H12O2 ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 गिव्स टू कंपाउंड दैट इज बी एंड सी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिया है ना C6H12O2, ये दिया हुआ है कि जो ए कंपाउंड है ना आपका, उसके पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है। दैट डजंट मीन कि ये वो कंपाउंड है। ठीक है, आपको दिया हुआ है काउंटिंग कि जो भी आपका ए बनेगा वो उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये आपके लिए हिंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारा ए कंपाउंड है, हमारा ए कंपाउंड क्या देगा बच्चों, हमारा दे रहा है बी एंड सी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है द कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विथ पीसीसी गिव्स कंपाउंड डी। मतलब वो क्या बोल दिया कि अगर मैं बी कंपाउंड लूं और मैं इसको पीसीसी के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ओके, विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ, इसको मैं पिंक ले लेती हूँ, विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट NaOH एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग गिव्स कंपाउंड ई। मतलब अगर मैं डी को ही क्या कर रही हूँ, डी को ही अगर मैं और आगे लेके जाऊं और मैं इसको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में और हीट दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेरा ई में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला है, द कंपाउंड ई ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड सी। मतलब अब इसके आगे फिर होएगा, यहाँ से अब कर लेती हूँ मैं, है ना, कि अगर मैं ई को ले रही हूँ तो ई क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके क्या बन जा रहा है आपका, सी बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है द कंपाउंड डी फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कंपाउंड एफ विच इज अ मोनोबेसिक। ओके, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बोला है कि इसको ये फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये बना रहा है एफ। ठीक है, हो अब देखते हैं अब क्या बोला है इसने कि विच इज फाउंड टू बी ए मोनोबेसिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट 60, आइडेंटिफाई ABCD। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्या दिया हुआ है आपको, एफ, एफ क्या है आपका, मोनोबेसिक एसिड। एसिड मीन्स क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और मोनोबेसिक, मोनो मतलब एक, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो बनेगा वो काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा कुछ, है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके आगे आर एक ही होगा क्योंकि मोनोबेसिक है। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो अगर आप इसको देखोगे ना बच्चों COH, तो इसका अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका एटॉमिक वेट होगा ना वो आपका 45 ग्राम हो जाता है। और हमको इस पूरे कंपाउंड का कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको, 60, है ना, 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ 60 में से अगर मैं 45 हटा दूँ तो कितना बचेगा, बिल्कुल सही 15 ग्राम, है ना। तो देखो अब ये जो R है, ये R का कितना होना चाहिए वेट, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम में क्या बन सकता है, CH3 ही तो बनेगा, 12 हो गया कार्बन का एंड 3 हाइड्रोजन का, दैट इज 15। तो क्या मेरे पास F जो निकला वो CH3COOH निकला मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, बना, और इसमें 2 कार्बन है बच्चों तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथेनोइक एसिड बन गया ये, है ना। अब बताओ डी बोला है कि डी से ये ऑक्सीडाइज होके इथेनोइक एसिड बन रहा है, मतलब डी क्या होगा, किसको ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बताओ बताओ, करेक्ट, किसको करने से, एल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनेगा, मतलब ये मेरा बन गया इथेनल, बन गया। अब देखो, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो लिख रहा है कि बी ऑक्सीडाइज होके डी बना रहा है, मतलब किसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्कोहल, है ना, किसको करोगे तो एल्कोहल। तो हमारा बी क्या निकल गया, हमारा बी हमारा निकल गया इथेनॉल, है ना, बी हमारा क्या निकल गया, एल्कोहल निकल गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ, अब देखो आपको ई दिया हुआ है कि आप इथेनॉल है आपके पास, आप उसको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कर रहे हो तो वो ई बना रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो है ना आपके पास डी, वो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, HHH एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये इसका अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है और डाइल्यूट NaOH का दिया हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा बच्चों, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, नेम रिएक्शन हमेशा याद रखना, ये जो करेगा ये होगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, ये जो करेगा ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और आपको अगर याद हो तो ये एल्डोल कंडेंसेशन सीधे क्या बना लेगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH।
है ना, यही बना लेगा आपका, यहाँ पे 3 है ना बच्चों, ठीक है, इसका हो गया 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये आपका ई बना लिया, फाइन। अब देखो ई को बोल रहा है आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो सी बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप बस हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे इसमें, अगर आप हाइड्रोजन ई में ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH2 CH2OH बन गया। अब अगर आपको पास ए चाहिए, अब बताओ कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखी नहीं हूँ, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, तो वो ना AiAlH4 के प्रेजेंस में आपका BC में टूट रहा है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों अगर ध्यान दोगे आप तो आपको पता है कि ये क्या करता है, ये रिडक्शन का काम करता है ना, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं, बी भी और सी भी, है ना। हिंट हमने पहले ही देखा कि इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी कंपाउंड है जिसका C6H12O2 है, अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो बी और सी को अगर आप ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो रहे हैं। हाइड्रोजन भी 12 हो रहा है और आपका ऑक्सीजन भी 2 ही हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो आपका बनेगा ईस्टर, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गया, 12 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये 2 में ब्रेक होगा जो कि दोनों अल्कोहल बनेंगे, दैट इज इथेनॉल। एंड आपका जो सी वाला बना है 1 2 3 4, ओके, ब्यूटेनॉल, ठीक है। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनॉल, 2 कार्बन वाला है तो आपका इथेनॉल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। और देखो आप, हमने पूरा फाइंड कर लिया ABCDEF, क्योंकि आपको पूरे करने हैं, हर का आधे मार्क्स का मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो हमने पूरा कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।